जब मैं 12 साल का था, मेरी माँ ने मुझ पर इतना भरोसा करना शुरू किया कि मुझे पहली बार घर पर अकेला छोड़ दिया। ये बात उस वक्त की है जब हम लखनऊ के एक पुरसुकून और महफूज महल्ले में रहा करते थे। सनी खेज कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साफ सुथरी गलियां, कुशादा आंगन, दोस्ताना पड़ोसी और पास ही छोटे छोटे बाजार और रेस्टोरेंट्स। ये ऐसा इलाका था जहां रात के वक्त भी अगर अकेले निकलते तो कोई डर न होता। इसी वजह से मेरे वालदैन ने मुझे कम उम्र में अकेला छोड़ने का फैसला किया। अब भी हम उसी घर में रहते हैं। जिस रात का वाकया है वो हफ्ते की रात थी। मेरे वालदैन किसी तकरीब में जा रहे थे और मेरी बड़ी बहन अपनी दोस्त के यहाँ ठहरी हुई थी। तो पहली बार मुझे अकेले घर पर छोड़ दिया गया। वालदैन ने मेरे लिए खाने के पैसे छोड़े, पिज़्ज़ा मंगवाने के लिए। ये हर 12 साला बच्चे का ख्वाब जैसा था। वीडियो गेम्स, तन्हाई और पिज़्ज़ा। मैं इस वक्त PS2 पर नाइट फायर नामी जेम्स बॉन्ड गेम खेल रहा था। खेल खत्म होने के बाद मैंने करीबी पिज़्ज़ा सेंटर राजू पिज़्ज़ा हाउस पर फ़ोन करके पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। वो हमारी गली से 3 ब्लॉक के फासले पर था। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैं जल्दी से 500 रुपये का नोट लेकर नीचे आया। दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजीब सा आदमी था। काली टोपी, लंबी बड़ी हुई दाढ़ी और आंखों पर चश्मा। उसने मुझसे अजीब सवाल किया, क्या तुम घर पर अकेले हो? मैं डर गया, मगर मैंने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, अम्मी अभी आ ही रही हैं। पैसे लेकर पिज़्ज़ा देकर वो चला गया। मैंने 3 स्लाइस खाए, बाकी रेफ्रिजरेटर में रख दिए। फिर ऊपर आकर अगला गेम शुरू किया, एजेंट अंडर फायर। कई घंटे गुजर गए। रात के 11 बजे फिर से दरवाजे की घंटी बजी। मैंने नीचे आकर आवाज दी, अम्मी, अब्बू। मगर एक अनजानी आवाज आई, भाई साहब, फोन चाहिए, मदद चाहिए। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वही जवाब आया, बस फोन दे दो, प्लीज। ऊपर भागा और वालदैन के कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर छुप गया। फोन पर माँ को सब कुछ बताया। उसी दौरान दरवाजे की घंटी 2 बार और बजी। मैंने माँ से कहा, वो बार बार आ रहा है, जाने का नाम नहीं ले रहा। माँ ने कहा, दरवाजा बंद रखो, कमरे में रहो, पुलिस को कॉल कर रहे हैं। माँ मुझे अपने फोन पर कॉल पर रखे हुए थीं, जबकि पिताजी के फोन से पुलिस को कॉल की गई। घर की खिड़कियां खुली थीं, गर्मियों की रात थी। माँ ने हिदायत दी, खामोशी से बैठे रहो, रोशनी बंद रखो। अचानक मैंने सुना कि बाहर के गेट से कोई पिछले सहन की तरफ जा रहा है। मैंने माँ को बताया। फिर मैंने दबी आवाज में कहा, अगर वो ड्राइंग रूम की खिड़की से अंदर आ गया तो? माँ ने कहा, कुछ मत कहो, बस इंतजार करो। थोड़ी देर बाद मुझे नीचे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो अब घर के अंदर था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने माँ को बताया, वो चल्ला उठें, वो घर के अंदर आ चुका है, पुलिस को जल्दी भेजो। माँ ने कहा, बिस्तर के नीचे छुप जाओ। मैं डर के मारे वालदैन के बिस्तर के नीचे छुप गया। अब मुझे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई। वो ऊपर आ रहा था। पहले वो मेरी और बहन की ख्वाबगाहों में गया, फिर मेरे वालदैन के कमरे के दरवाजे तक आया। चंद लम्हे वो दस्तक देता रहा, फिर दरवाजे के नोब को घुमाने की कोशिश की, मगर वो बंद था। कुछ ना बोला। फिर उसके कदम वापस हॉलवे से नीचे गए। अब वो नीचे कहीं छुप गया था। मैं खौफ से कांप रहा था। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। माँ ने बताया, पुलिस पहुंचने वाली है, मगर तुम बाहर मत निकलना। चंद लम्हों बाद जोरदार कदमों की आवाज आई। किसी ने आवाज दी, हम पुलिस वाले हैं, बाहर निकलो। जब मैंने दरवाजा खोला, 2 अफसर ऊपर थे, 2 नीचे। उन्होंने बताया कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, स्लाइडिंग खिड़की भी पूरी खुली हुई थी। वो ही इसका दाखला का रास्ता था। मैंने पुलिस को सब कुछ बताया। जब वालदैन वापस आए, उन्होंने भोपाल पिज़्ज़ा के मैनेजर से बात की। उसने कहा, फुल नामी कोई डिलीवरी बॉय है, मगर ऐसा हो ही नहीं सकता। वालदैन ने जोर और शोर से एहतजाज किया और कहा, वो दोबारा उस जगह से कुछ नहीं खरीदेंगे। हम गाड़ी में बैठकर घंटे भर इंतजार करते रहे। वो शख्स वापस नहीं आया। बाद में कुछ वुकला से राब्ता किया, मगर सबूत न होने के बायस केस दर्ज न हो सका। वालदैन ने मुझे लंबे अरसे तक दोबारा अकेला घर पर छोड़ने की इजाज़त न दी। आज भी मुझे लगता है,
वो शख्स शायद वही पिज़्ज़ा वाला था या उसी का कोई साथी।